सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में संस्कृत साहित्य के बीए पाठ खंड में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम आत्मा के विषय का विवेचन कर रहे थे और आत्मा तत्व के विषय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान के रूप में, गीता के उपदेश के रूप में व्याख्यान दे रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो पहली बात तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे मुख्य बात यह है कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब दोनों सेनाएं, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, दोनों सेनाएं जब एक रण क्षेत्र में खड़ी हो गई तो रण क्षेत्र में जब खड़े हो गए तो रण क्षेत्र में जब खड़े होने के बाद में अर्जुन ने ये कह दिया कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं लड़ना। मुझे युद्ध इसलिए नहीं लड़ना है क्योंकि इधर कौरवों की सेना है, इधर पांडवों की सेना है। तो कौरवों की सेना भी मेरे परिवार ही है, क्योंकि उसके अंदर जो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और ये पितामह भीष्म, जितने भी पूर्वज थे, जितने भी प्रतिद्वंदी थे, वे सब उनके सामने थे। उन सबको देख करके वो युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते थे। युद्ध नहीं करना है मुझे, ऐसा सोच करके उन्होंने हथियार डाल दिए थे। तब भगवान से वो कहता है कि प्रभु मैं ये क्या करूं, क्या ना करूं, अर्थात किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया था वो। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने उसको ज्ञान देना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि जो भी शरीर है वो शरीर कोई भी इस प्रकार का नहीं है कि आप उसको मार सकते हो या उसको जीवित रख सकते हो। ये आत्मा के माध्यम से शरीर चलता है। आत्मा ही सब कुछ है, इसके अंदर परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा ही मैं हूँ। इसलिए आत्मा और परमात्मा तत्व के विषय को उन्होंने स्पष्ट रूप से द्वितीय अध्याय के अंदर उन्होंने प्रारंभिक श्लोकों में वर्णित किया है। अब इसी के क्रम में हम देखते हैं, आत्मा के विवेचन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक में द्वितीय अध्याय में कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवीनानि गृह्यति न अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि सहति नवानि देह। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो अपराणानि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवीनानि देहि। देखो, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृहान्ति नरो अपराणि। तथा माने वैसे ही, शरीराणि विहाय जीर्णा जीर्ण शरीर को छोड़कर अन्यानि शयति नवीनानि देहा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये एक रोजमर्रे की जो जिंदगी है उसको एक लेकर के उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से हम वस्त्रों को धारण करते हैं, आज कोई भी वस्त्र हमने धारण किया वो मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है, तो हम उसको उतार कर रख देते हैं और उतार को रख देने के बाद में हम उसे धारण नहीं करते क्योंकि वो वस्त्र हमारे लायक नहीं होता, हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का भी यही रूप है। आत्मा जिस शरीर में जाती है उसमें प्रवेश कर जाती है और जब वो देखती है कि यह आत्मा के बाद में ये जो शरीर रहा है वो शरीर काम का नहीं है, बेकार हो गया, तो उस शरीर को छोड़ करके वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि शयति नवीनानि देहा। वसांसि माने वस्त्रों को जीर्णानि जीर्ण होने पर यथा माने जैसे विहाय माने छोड़कर नवीनानि माने नवीन गृहाति माने ग्रहण करते हैं नरह माने व्यक्ति अपराणी माने दूसरे। अर्थात जब हम वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उनको छोड़ करके नवीन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। तथा यहाँ पे यथा दिया है, यथा के रूप में यहाँ पर तथा दिया था। जैसे ऐसे होता है वैसे ऐसे ही होता है, दृष्टांत दे दिया एक तरह से यहाँ पर। तथा माने वैसे ही शरीराणि विहाय जीर्णा, शरीराणि माने शरीर को, विहाय माने छोड़कर, जीर्णा माने जीर्ण शरीर को छोड़ करके, अन्यानि माने दूसरे, नवीनानि माने नवीन, देहा माने शरीर को, शयाति माने जुड़ लेती है अर्थात धारण कर लेती है। कौन? आत्मा। ये जो आत्मा है वो पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखो अलग से देखेंगे अब हम। यथा नरः जीर्णानि वसांसि विहाय। यथा माने जैसे, नरः माने व्यक्ति, जीर्णानि माने फटे हुए या पुराने, वसानि माने वस्त्रों को, वसांसि माने वस्त्रों को, विहाय माने छोड़कर, अपराणि नवनानि गृहाति दूसरे नवीन को धारण करता है। दूसरे नवीन किसको? वस्त्र को धारण करता है। तथा माने वैसे ही देही, देही माने क्या? शरीर रूपी जो जीवात्मा है वो देही। जीर्णानि शरीराणि जीर्ण शरीर को, विहाय माने छोड़कर, अन्यानि माने दूसरे, नवीनानि माने दूसरे नवीन, शयाति माने प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये जो शरीर है उस शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर को प्रवेश कर जाती है। कभी आत्मा समाप्त नहीं होती है, आत्मा मरती नहीं है। या स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया कि जैसे हम वस्त्रों को धारण करते हैं वैसे ही आत्मा भी नए नए शरीरों को धारण करती है। आत्मा मरती नहीं है। हम समझते हैं आत्मा मरती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस प्रकार से एक दूसरी और गुण बता रहे हैं यहाँ पर अगले श्लोक में, जहाँ स्पष्ट रूप से इन्होंने ये कह दिया है कि जो वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को व्यक्ति धारण करता है वैसे ही ये शरीर को छोड़ करके, देहा माने जो जीवात्मा है उस शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण कर लेती है या नवीन शरीर को प्राप्त कर लेती है।
अर्थात आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है और सदैव बनी रहने वाली, शाश्वत और निरंतर रूप में दिखाई देने वाली, निरंतर रूप में ही है। यह आत्मा के विषय को इन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है। अब देखो अगले श्लोक में क्या कहा है इन्होंने, 23वें श्लोक में, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दयादि पावकः न चैनम क्लद्यन्ते वापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात ये जो शरीर की जो आत्मा है वो कभी ना मरती है ना मारी जा सकती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। इसी से संबंधित ये श्लोक है, इन्होंने जो दिखाए थे इस श्लोक को हम बोर्ड में देखेंगे। नैनम छिन्नन्ति बहुवचन में जाएगा शस्त्राणि, नैनम दधाति पावकः न चैनम क्लद्यन्ते। आप हो न शोष्यति। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दधाति पावकः न चैनम क्लद्यन्तो वापः न शोष्यति मारुतः। अर्थात न एनम न चैनम, एनम माने इसको, न माने नहीं, छिन्नति माने नष्ट कर सकती है। शस्त्र जो होते हैं बहुवचन लिया जा रहा है यहाँ पर, शस्त्रों के द्वारा इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम नैनम मतलब न एनम, न माने नहीं, एनम माने इसको, दयासी माने जलाया जा सकता है। पावक का क्या गुण है? पावक का गुण है जलाना। तो पावक क्या करती है? अग्नि। कैसे बना? पौकला सा क्या है? पौकला है, पावक है। अर्थात ये जो पावक है, अर्थात जो अग्नि है वो जलाने का काम करती है, किंतु इस आत्मा को अग्नि जलाने में सामर्थ्य नहीं होती है। इसी प्रकार शस्त्र जो होते हैं किसी भी चीज को काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं, लेकिन इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ इन्होंने कह दिया कि नैनम छिन्नति शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा इसको नहीं काटा जा सकता है और न ही इसको पावक के द्वारा जलाया जा सकता है। न और ना ही, च माने और, न माने नहीं, चय माने और, क्लद्यन्तो आप है, गीला नहीं किया जा सकता इसको, मतलब गलाया भी नहीं जा सकता है इसको। ये नहीं पानी में छोड़ दिया तो गल जाएगा क्या? नहीं, स्पष्ट रूप से कर दिया कि ये गलती है, आप है माने गलती। जल इसको नष्ट नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, मारुत क्या होती है? हवा, हवा पवन, अर्थात जो पवन है वो चलती है तो कोई भी चीज सूख जाती है। वस्त्र जैसे हम डाल देते हैं, वस्त्रों को जब हम हवा में रख देते हैं तो वस्त्र धीरे धीरे सूख जाते हैं हवा से। तो इसका कारण होता है मारुत का सूखना, अर्थात सुखाना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस आत्मा का ये जो चौथा गुण बताया, यहाँ ये जो बताया है वो ये है कि आत्मा कभी सूख नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, पावक इसको जला नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता, गला नहीं सकता और मारुत इसको नष्ट नहीं कर सकता, अर्थात सुखा नहीं सकता। स्पष्ट रूप से इस शरीर पर पंच महाभूतों का फर्क पड़ता है। शरीर पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है
जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश। इन पंच महाभूतों के द्वारा ही शरीर का निर्माण बताया गया है। इन पंच महाभूतों का आत्मा पर फर्क नहीं पड़ता है। मगर पंच महाभूतों में तो है पावक और वायु, जल, ये पंच महाभूत में है। पृथ्वी, ये जल, वायु, अग्नि, ये सब पंच महाभूतों में जिससे हमारा शरीर बना है। लेकिन ये इस आत्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो इसका मतलब इस आत्मा के जो गुण है वो क्या गुण बताए गए यहाँ पर? इस आत्मा के गुण बताए हैं कि ये शस्त्रों से नष्ट नहीं हो सकती, ये पावक से जल नहीं सकती, ये वायु से सूख नहीं सकती, और ये जल से नष्ट नहीं हो सकती, गीली भी नहीं हो सकती। अब हम अगला श्लोक को देखेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर जब हम किसी के बैठक में जाते हैं तो जो पंडित लोग हैं अक्सर इसी श्लोक को दोहराते हैं, बताते हैं कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए शोक भी नहीं होना चाहिए। उन सब बातों को स्पष्ट यहाँ पर गीता में कहा गया है। अगले ही जो गुण है वो बताए गए हैं 24वें श्लोक में। अच्छेद्यो, अयम भायो, भायो, अनक्लध्यो, असोष्य, एवच नित्य सर्वतम, नित्य सर्वगतः, स्थाणु, अचलो, अयम सनातन। देखो, अच्छेद्यो अयम अध्यो, अयम अक्लध्यो असोष्य है एवच नित्य सर्वगतम स्थान और अचलो अयम सनातन है। अर्थात ये जो आत्मा है उस आत्मा के विषय में अगले गुणों को बताया जा रहा है कि आत्मा क्या है। अयम अच्छेद्य, अयम माने यह है अच्छेद्य, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जो काटने के योग्य नहीं है। अधाह्य अर्थात जिसे जलाया नहीं जा सकता है। अक्लध्य जिसे गलाया नहीं जा सकता है। और अयम च अशोक्य, और यह अशोक्य अर्थात जिसे सुखाने के योग्य भी नहीं है। अयम नित्य, ये है कैसी? नित्य है। सर्वगत है, सर्वगत है, सभी स्थान पर रहने वाली है, सर्वव्यापी है। स्थाणु जो स्थिर रहने वाली है, अचल और जो अचल है, और सनातन और जो सदा रहने वाली है। अयम ये तो आत्मा के गुणों को भी बताया है। आत्मा के गुण है ये सभी। आत्मा के कौन कौन से गुण बताए हैं? अच्छेद्यो, अच्छेद्यो जिसे छेदा नहीं जा सकता हो, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता हो। अयम, अयम किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? आत्मा के लिए। ये जो आत्मा है वो अच्छेद्यो, अछेदनीय है। अयम अधायो जिसे जलाया नहीं जा सकता हो। अक्लध्यो जिसे गीला नहीं किया जा सकता हो। असोष्य और जिसे सूखा नहीं जा सकता हो। ये सभी गुण किसके बताए हैं? आत्मा के। आत्मा के ऊपर तो
ऐसे गुण बताएं जो इसमें नहीं है। कौन कौन से गुण नहीं है? इसे काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। मगर इसमें जो गुण है वो यहाँ ये गुण स्पष्ट करेगा। कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। ये नित्य रहने वाले कौन है? ये आत्मा। आत्मा सदैव नित्य रहती है, सदैव बनी रहती है। जैसे आकाश नित्य है उसी प्रकार से आत्मा भी नित्य है, सर्वगत है, सभी जगह रहने वाली, सर्वव्यापी। ऐसा नहीं है कि आत्मा यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर स्त्री में, पुरुष में, जीव में, हर सब जगह आत्मा होती है। इसलिए इसको दूसरा जो बताया इसका सर्वगत है, अर्थात सर्वव्यापी है आत्मा। स्थाणु, जैसे स्थाणु होता है, स्थाणु कैसे? ठूंठ जिसको कह सकते हैं, जो स्थिर रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो ये स्थाणु के भांति अचलो निश्चित एक अपने स्थान पर रहने वाली है, अचल नहीं है, भागती दौड़ती नहीं है। और सनातन है, सदैव रहने वाली है, जो सनातन सदा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ये सनातन है। तो ये सब गुण किसमें बताए हैं? आत्मा के अंदर बताए हैं। इन आत्मा के गुण को इसमें यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगला श्लोक देखेंगे अब हम। और क्या बताया है? अव्यक्त। अव्यक्त हो, अयम अचिंत्य हो, अयम अविकार्य हो, अयम उच्यते, तस्मादेव विद्यन्ते वह न अनुसूचयन्तुम अर्हसि। इसको सोच करने का विषय नहीं है, ये सोच करने का विषय नहीं है। अयम अव्यक्त है, यह अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, यह चिंता से रहित है। अयम अविकार्य, यह विकार से रहित है। तस्मात् माने इसलिए, एनम माने इसको, विदित्वा माने जान करके, अनुसूचयन्ति कोई भी शोक नहीं करने के लिए योग्य है, योग्य नहीं है। अर्थात कोई इसके विषय में शोक नहीं करता, दुख पैदा नहीं करता इस आत्मा के विषय में। लोग कितनी अच्छी बात में ये श्लोक देखो आप। अव्यक्तो अयम अचिंत्य, अयम अविकार्य, अयम उच्यते, तस्मादेव विदित्वैनम नानु सोचयति, सोचेतुम क्या कहा है इसमें? अव्यक्तो हो, अयम अचिंत्यो। अयम माने यह है अचिंत्य, चिंता का विषय नहीं है इसका। अव्यक्त है, अयम अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब प्रकट होने का विषय भी नहीं है। ये होता क्या है? जैसे ये चौक है, ये व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, तो ये व्यक्त में हो गया, और इसका विपरीत रूप हो गया अव्यक्त, जो दिखाई ना दे, अगम में, जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं दे। अच्छा तो दिखती है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखती है। इंद्रिया क्या है? ये पंच इंद्रिया जो हमारी बताई गई है, उनके लिए कहा जा रहा है कि इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है। कौन? आत्मा। अयम, यह आत्मा अचिंत्य, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, चिंता से भी परे, चिंता नहीं रहेगी, ये चिंता रहित है, चिंतन से रहित है।
अयम अविकार है और ये विकारों से भी रहित है। अयम उच्चते, इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आत्मा को। किसके लिए कहा जा रहा है? आत्मा को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आत्मा को? विकार है, चिंत्य है, ये इसके गुण हो गए। किसके? आत्मा। तस्मात् माने इसलिए ही विदित्व एनम, इसको विदित्वा एनम जान करके, इसको जान करके, इसको समझ करके, न माने नहीं, अनुसोचे तुम, सूचित करने के लिए, अहर्षि माने योग्य। कोई भी व्यक्ति इसको सोच करने के लिए योग्य नहीं है। स्पष्ट रूप से यहाँ देखो, इसमें तीसरी श्लोक पढ़ रहे हैं आज हम। इसमें गुण बताए हैं आत्मा के कि ये आत्मा अव्यक्त है, यह चिंत्य है, यह विकार है, और यही आत्मा इस रूप में ही कही जाती है। किस रूप में? इन्हीं रूप में, अव्यक्त, अचिंत, अविकार। अभी इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि ये आत्मा जो है न काटने के योग्य है, न ही जलाने के योग्य है, न गलने के योग्य है, न सूखने के योग्य है। ये आत्मा तो सर्वगत है, नित्य है, परम है, और यही आत्मा स्थानों की जैसे अचल है, सनातन है, सदैव एक जैसी रहने वाली है, सर्वव्यापी है, इसका कोई स्थान नहीं है, सभी जगह रहती है। और अब अगले श्लोक में क्या कह दिया कि ये जो आत्मा है वह आत्मा विकार से रहित है, वह आत्मा चिंतन से रहित है, वह आत्मा अव्यक्त है, और इसलिए इसके विषय में शोक करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्जुन शोक कर रहा था, दुखी हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उसके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया आत्मा के विषय के अंदर कि आत्मा पे शोक करना नहीं चाहिए। वैसे देख लेंगे एक बार और कि अयम अव्यक्त है, अयम अचिंत्य है, अयम अविकार में उच्चते। अयम माने यह है अव्यक्त, माने जिसे इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अयम अचिंत्य, जिसे चिंतन से दूर हो, अर्थात मन का भी अविषय है। ये अयम अविकार है, ये विकारों से रहित है। इसलिए एनम, इसको ऐसा जान करके, एवं विदित्वा, इस प्रकार से जानकर, अनुसूचित तुम्हारे शोक करने के लिए न तुम्हारे योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है, हमको शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा जो है वो परम तत्व है, परम ईश्वर रूप है, इसलिए हमें इसे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन तुम इस विषय में शोक ना करो, और शोक न करके तुम युद्ध की तरफ मुड़ जाओ। युद्ध करो, वो ये चाहते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य के अंदर युद्ध रहा। इस युद्ध को करना उनके लिए आवश्यक हो गया। तो एक बार और देखेंगे, अव्यक्त अयम अचिंत्य है, अयम अविकार है, अयम उच्चते ही, तस्मात् एव विदित्वा एनम न अनुशोचे तुम अहर्षि। अर्थात ये अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार है, और इसलिए इसके विषय में शोक करना नहीं चाहिए।